MBA किया? पागल हूं मैं। देख भाई, ग्रेजुएशन की गलती सबको माफ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की गलती किसी को माफ नहीं है। एक बार किया माना, दूसरी बार किया आई हैव नो सिंपैथी फॉर यू। पर आपके एज के सारे लोग ना, मोस्टली हर किसी ने या तो MBA किया है या तो MBA की बहुत वैल्यू करता है. I don't know, like I've seen this with early 80s born people. भाई पता नहीं तू किन से मिल रहा है। चेंज योर कंपनी। यार नहीं, मेरे को लगता है MBA, देख MBA वाले अगर कोई छिड़ गए ये सुनकर, तो इसका मतलब है उनकी इनसिक्योरिटीज आर फ्लाइंग हाई। तो अगर आप में से किसी को भी ये कमेंट सुनकर गुस्सा आए, बुरा लगे, तो अंदर से सोचो कि क्यों बुरा लग रहा है, क्या कारण है, क्या क्या कमी रह गई है जिंदगी में। यार MBA बेसिकली ना केस स्टडी और कंसल्टिंग कंपनीज की फैक्ट्री है। वो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाते, वो आपको बिजनेस बनाना या चलाना नहीं सिखाते, वो आपको केस स्टडीज पढ़ाते हैं, वो आपको बोलना सिखाते हैं, वो आपकी थोड़ी सी फेक ग्रूमिंग कर सकते हैं, पॉस्चरिंग सिखाते हैं। क्या वो नीडेड है लाइफ में? हाँ, पर उसके लिए MBA जाने की जरूरत नहीं थी। असली बिजनेस आप प्रैक्टिस से सीखते हो, असली काम, असली स्किल आप ट्रेड में ही सीखते हो, चाहे आप जो मर्जी हो, चाहे आप जॉब में नीचे से शुरू कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में नोशनली ऊपर से शुरू कर रहे हो। बट एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप और भी नीचे से शुरू होती है ना। जॉब में तो फिर भी कोई बताने वाला होता है क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में तो आप एक्चुअली जमीन के नीचे चल रहे हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है। MBA टू मी इज क्वाइट अ वेस्ट जनरली। आई शुड ऑल्सो टेल यू कि मैंने ऐसे केसेस जरूर देखे हैं जिसमें कोई आदमी Tier 2, Tier 3, Tier 4 टाउन से था, छोटी जगह पे ग्रेजुएशन हो गई और शहर में आया, बड़े मेट्रो सिटी में आया, और मेट्रो सिटी में आकर उनके लिए MBA उनका फिनिशिंग स्कूल हो गया। मैं वो सारे केसेस को एक्नॉलेज जरूर करता हूं, पर MBA एज अ डिग्री, MBA एज एकेडमिक्स, MBA एज अ नीड, सुपर वेस्टफुल। बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, MBA कॉलेजेस डकैत हैं। बीटेक में आपको बेचा गया है एक छोटा आइडिया कि ग्रेजुएशन बीटेक में कर लोगे तो लाइफ सेट है। MBA में तो आपको पैकेज का नंबर भी बेचा गया, विच इज अ स्कैम, विच इज, आई मीन, आई फील वेरी वेरी बैड, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे ब्राइट कैंडिडेट्स से मिलता हूं इंटरव्यूज में जो एक्चुअली अच्छे लोग हैं, दे आर स्मार्ट, दे आर हाई IQ, पर उनका एक्सपोजर और उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। ये उनको भी पता है, पर उनके कॉलेज ने उनको बोला है कि 20 लाख का पैकेज लगेगा या 40 लाख का पैकेज लगेगा। कैसे? आपको आइडिया ही नहीं है कि वो पैसा रिटर्न कैसे करना है। तो MBA में मेरा एक किस्सा बताता हूं। मैंने एक बार मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, फ्रेशर कैंडिडेट जिसने बीटेक कंप्लीट करी और बीटेक के इमीडिएटली बाद MBA कर ली। तो बेसिकली जीरो वर्क एक्स इन लाइफ सो फार, सीधा फ्रेश आउट ऑफ MBA। ही क्रॉस्ड कपल ऑफ राउंड्स थ्रू आवर इंटरव्यूज। मेरे साथ फाइनल राउंड चल रहा है। तो मैंने उससे बोला कि आपने यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशंस 28 लाख लिखी है, क्यों? तो उसने मुझे ऐसे दिखा, आई सेड ओके 48 लाख क्यों नहीं? तो उसने सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आई सेड और 28 लाख कम है। तो ही सेड नहीं। तो आई सेड एक्सप्लेन व्हाई 28, व्हाई दिस फिगर? उसने मुझे बोला मार्केट रेट है। मैंने बोला आप भिंडी हो, मार्केट रेट तो भिंडी का होता है, आप तो इंसान हो ना, इंसान का मार्केट रेट थोड़ी होता है। इंसान जैसी बात करनी पड़ेगी ना हमें। तू बोल 28 लाख इसलिए बिकॉज आपके जॉब रोल में मैं 1 करोड़ का रिटर्न दूंगा, राइट? या इस जॉब रोल में मुझे लगता है कि आप मुझसे जो काम लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, उसमें 60 लाख रुपए की वर्थ है एंड आई एम आस्किंग फॉर अ कमेंसरेट सैलरी। आई सेड इन दैट केस तो तू 48 ले ले। अगर मेरे 28 देने से तेरी वैल्यू निकलती है तो मुझे तो तेरे को 48 देना चाहिए, फिर तो और वैल्यू निकलेगी। प्रॉब्लम ये है, उसने फिर मेरे को सेकंड आंसर दिया इम्प्रोवाइज्ड। उसने बोला कि नहीं सर बट स्टूडेंट लोन है और दिल्ली में रहने के खर्चे हैं। आई सेड फेयर पॉइंट, अग्रीड। एंड दैट्स वेयर द स्कैम इज। कॉलेज ने आपको एक लार्ज फीस लेके 28 लाख के पैकेज का एक टारगेट बेच दिया है। अब आप उस टारगेट को निभाने के लिए मार्केट में फिर रहे हैं
एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये उस कैंडिडेट को ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं दी तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब उसको मिलेगी, गारंटीड मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी? किसी गलत जगह मिलेगी, किसी ऐसी कंपनी में मिलेगी जहां पे वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये काम नहीं चूज कर रहा, अब ये करियर नहीं चूज कर रहा, अब ये 28 लाख चूज कर रहा है। और मैं इसकी मजबूरी से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, वो स्टूडेंट लोन और वो सबसे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, पर मार्केट रेट में मेरे को प्रॉब्लम है। इंसानों का मार्केट रेट नहीं होना चाहिए, इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए, जो वो डिलीवर करें और उसकी कमेंसरेट वैल्यू वो ले ले। जॉब का आइडिया और लाइफ सेट का आइडिया बेचा जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम है। ये होती है प्रैक्टिकल करियर कोचिंग। टू कवर एवरीथिंग दैट वी स्पोक अबाउट, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट MBAs आर नॉट रेलेवेंट। शायद ये आपका भी ओपिनियन है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लोग अगेन ऑफेंड हो जाएंगे, इट्स फाइन, इट्स व्हाट इट इज। आई थिंक मतलब ऑफेंड होने वालों को नहीं सुनना चाहिए, which is fair, और कंट्रोवर्शियल भी नहीं है कि मतलब आप अपने लाइफ के 20-30 लाख रुपए और 2-2.5 साल लगाने वाले हो। एटलीस्ट जो ट्रेडिशनल MBAs है, न्यू एज MBAs, I've gone to some institutions where I've been like blown away, but यार बट वो मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एप्पल विल नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। आप जितना मर्जी न्यू एज MBA कॉलेज और जो भी कर लो, ऑफ कोर्स देयर इज इनोवेशन ऑन दैट, नो डाउट अबाउट इट, बट पॉइंट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे वो जो 15-16 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख की जो आपने फीस ली है, उसका ROI तो प्लेसमेंट से निकलेगा ना। तो the fact that eventually all these people are going to hungrily look for placement, in fact hungrier than before, because now they are also under a lot of duress with the money जो उन्होंने पैसा खर्च दिया है, उसके स्ट्रेस में है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि at the end of the day उसमें से रिजल्ट थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता है, पर 80-90% रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है।